जैसे लेट्स से मुझे चाहिए कि मैं एक मैक्रो बनाऊं, ठीक है, जो क्या करेगा कि एक बेसिकली फंक्शन होगा, इसको एक्सेल की लैंग्वेज में सब रूटीन बोलते हैं। ठीक है, सो मैक्रो में जो आप जो भी मैक्रोज बनाते हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड सब रूटीन्स। सब रूटीन बेसिकली क्या काम करता है, जैसे आपका सम फंक्शन होगा। अब सम फंक्शन कैसे काम करता है वो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है वो करता क्या है। उसमें वैल्यूज डालेंगे वो उनको ऐड कर देगा। सिमिलरली सब रूटीन क्या होता है, हमें उसके अंदर हम खुद कोड लिखते हैं, हम खुद का एक तरीके का फंक्शन बनाते हैं, और वो फंक्शन फिर हम एक बार यूज करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो सारा काम जो उस फंक्शन में डिफाइंड है वो कर देगा। जैसे सम है, सम के अंदर एक कोड डिफाइंड होगा जो एक्सेल वालों ने बना रखा है, तो हम बस सम को कॉल करते हैं और फिर वो हमारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, हमें नहीं पता इंटरनली वो कैसे काम करते हैं। सिमिलरली आपका मैक्रोज जो होते हैं या सब रूटीन्स जो होते हैं, उसके अंदर भी कोड, एक फंक्शन ही होता है वो सब रूटीन, पर विद इन दैट सब रूटीन हम खुद का कोड बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको वीबीए की नॉलेज होनी चाहिए। वीबीए की नॉलेज फिर थोड़ा एडवांस हो जाता है एंड वो रिक्वायर्ड भी नहीं है इन 90% ऑफ जॉब्स। तो वो फिर आपका फालतू टाइम ही ऑक्यूपाई होगा, आप फिर मूव ऑन नहीं कर पाओगे टू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, सो अगेन लेट्स से मेरा स्टेटमेंट ये है, मेरे पास टेबल है, उस टेबल में ऑर्डर आईडी का कॉलम है, और मुझे ऑर्डर आईडी के जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो निकालना है। ठीक है, सो हम लोग पहले मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए डेवलपर टैब को एनेबल करेंगे। सो फाइल पे गए, ऑप्शंस पे गए, यहाँ पे आता है आपका कस्टमाइज रिबन। तो यहाँ से आपके बेसिकली जो भी सारे आपको टैब्स दिखते हैं ना, ये वाले एनेबल या कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे डेवलपर टैब एनेबल करना है। डेवलपर टैब एनेबल करने के बाद देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, रेडी की साइड में आ रहा है कुछ, एक मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए, तो एक बेसिकली आइकन है इस पे एक रिकॉर्ड का सिंबल है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक बारी। अभी हटिए नहीं। अभी आप देखोगे जब तक आप वो डेवलपर टैब इनेबल नहीं करते हो यहाँ पे कुछ आता नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड का कुछ बटन, बट जैसे ही मैं डेवलपर टैब ऑन करूंगा या इनेबल करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड का बटन आ जाएगा। ठीक है, सो दिस रिकॉर्ड इज बेसिकली जैसे आप ये दबाते हो, उसके बाद आप जो भी चीज करोगे एक्सेल में, टिल द टाइम आप कहते हो कि स्टॉप रिकॉर्डिंग, तब तक ये आपकी चीजें जो भी आप कर रहे हो वो रिकॉर्ड करते रहेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे मान लो अगेन मुझे ये करना है कि ऑर्डर आईडी लिया, इसे नई शीट में लेकर गए और रिमूव डुप्लीकेट करा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसकी पूछता है नाम क्या देना है, और हम इसे एक शॉर्टकट भी दे सकते हैं कि अगर मैं मान लो जैसे कंट्रोल लेट्स से जे दबा दूं, अगर कंट्रोल जे ऑलरेडी कुछ नहीं करता है, जैसे कंट्रोल सी तो कॉपी पेस्ट करेगा, तो कंट्रोल जे अगर कुछ नहीं करता है तो फिर मैं कहता हूँ कि कंट्रोल जे दबाऊंगा, ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए। ठीक है, सो मैंने कहा रिमूव, ठीक है, ये करा मैंने सेव, मतलब स्टार्ट करा। अब यहाँ पे एक डब्बा बन गया, स्क्वायर बन गया, मतलब अब रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। हम लोग ऑर्डर आईडी पे आए, सारा कुछ सिलेक्ट करा, कॉपी, न्यू शीट, पेस्ट, ऑल्ट ए एन, ये करा हमने स्टॉप। अब डेवलपर टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आपका मैक्रोस का ऑप्शन आएगा, इसको मैं देखता हूँ अगर एडिट पे क्लिक करके, तो एक्सेल ने मेरे लिए खुद से एक वो बना दिया, मतलब एक कोड पूरा लिख दिया वीपे का। अब इसमें जैसे मान लो हमें ये जो है, जैसे इसका काम क्या था, रिमूव डुप्लीकेट ऑर्डर्स, तो मतलब हम लोग ऑर्डर आईडी में से डुप्लीकेट वैल्यूज हटाना चाहते हैं। अब हर बारी जरूरी नहीं है कि मेरा B1 जो है, या जो B1 वाला कॉलम होगा, बी वाला कॉलम, उसी में ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी तो कहीं पे भी आ सकता है, तो मुझे इस चीज को डायनामिक बनाना पड़ेगा। इसके लिए फिर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं चूज कैसे करूंगा ऑर्डर आईडी कहाँ पर है, वो वाला कॉलम मैं यहाँ पे पास करूंगा। तो वो लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको पूरी तरीके से ये आना चाहिए वीबीए का कोड, तभी आप फिर उस पर काम कर पाओ। पर एक्सेल आपको ये मैक्रो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है ताकि आप एक स्टार्टर अपना वो बना लो, और फिर आप इसको ही मॉडिफाई करते हो अपने उसके, मतलब जो भी यूज केस है उसके हिसाब से। अब जैसे रिमूव डुप्लीकेट ऑर्डर्स बनाया हमने,
तो हमारा ये भी हो सकता है कि यार एक फंक्शन ही बना लेते हैं कि मैं बस कंट्रोल जे दबा दूं, ऑल्ट एच एम ना दबाऊं, ठीक, ऑल्ट एम सॉरी ना दबाऊं, मैं बस कंट्रोल जे दबा दूं बार बार। हाँ ठीक है। या ये मुझसे ये पूछ ले कि मैं कंट्रोल जे दबाऊं, तो ये मुझसे पूछे कौन से कॉलम का तुम्हें डुप्लीकेट हटाना है, राइट। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको प्रॉपरली वीबीए का कोडिंग आना चाहिए, जो अगेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आप या तो फिर ऐसे कर सकते हो कि मैं पूरा एक्सेल सीख लूँ, पूरा एक्सेल सीख भी लोगे तो आप जब जॉब लगेगी आप कहोगे यार ये आधी चीज तो काम ही नहीं आ रही, ठीक है, इससे अच्छा मैं एसक्यूएल ही सीख लेता। और ये होता भी है इंडस्ट्री में, कई बार ये बहुत लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि यार मैं जितना टाइम मैंने मान लो एक्सेल सीखने में लगाया, उसका आधा टाइम मैं अगर वही सीख लेता एसक्यूएल या कोई और टेक्नोलॉजी, तो ज्यादा हेल्पफुल होता, ठीक है। सो इसका मैं आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू क्या है, हमने मैक्रो तो रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें आ रहा है सब, तो सब इज अगेन फॉर सब रूटीन। ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, ये जो मेरा नाम है, दिस इज अ सब रूटीन, ठीक है। सो दिस इज डिक्लेयरिंग कि ये जो पार्ट मैंने लिखा है दिस इज अ सब रूटीन। फिर आपके इन केस ऑफ मैक्रोस या इन केस ऑफ वीबीए, हम लोग जब भी जैसे कोई भी कोड लिखते हैं तो कोड में हमें कमेंट्स भी डालने होते हैं, ठीक है, ताकि वो रीडेबल रहे। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रीन कलर में आ रहा है। सो इन वीबीए आपका जो सिंगल अपॉस्ट्रफी सिंगल कोट होता है, अपॉस्ट्रफी बोलते हैं इसे, अपॉस्ट्रफी आपके कमेंट्स के लिए यूज होता है। तो जैसे आप जो भी इसमें चेंजेस करोगे, आप चाहते हो कि वो आपको बाद में रीडेबल भी रहे, क्योंकि अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या है। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकता हूँ कि जैसे मान लो इधर पे गो टू, ये हर बारी, क्योंकि अभी ये बी वन हमने कहाँ पे लिया था अपने ऑर्डर टेबल में, तो ये सिर्फ ऑर्डर टेबल के लिए ही चलेगा। फिर आ रहा है मेरे पास कि गो टू कॉलम बी इन ऑर्डर शीट, सेलेक्ट, फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया मेरा सेलेक्ट द इंटायर कॉलम। तो ये वाला जो पूरा कोड है ये मेरा वो सिलेक्शन वाला काम कर रहा है। कॉपी द सिलेक्शन, ठीक है। सो ये ऐसे मैंने यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दिए। अब आप देखोगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने करा है उसी को लिखा हुआ है, बस इसको वीबीए की लैंग्वेज में लिखा है। तो जो भी हम काम करते हैं मान लो एक्सेल में, वो सारा काम एक्चुअली में ट्रांसलेट होता है इनटू वीबीए। तो जैसे इवन मैंने ऑल्ट ए एम दबाया जब, तो बैक एंड में एक्सेल ये चलाता है, जो भी मैंने ले रखा था, जो भी सिलेक्शन है उस पे मैं ऑल्ट एम लगा रहा हूँ, उस पे वो ऑटोमेटिकली ये वाला कोड लिखता है, और फिर आपको रिमूव डुप्लीकेट का वो ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। फिर जब आपका पूरा सब रूटीन खत्म हो जाता है, आपने पूरा सब बता दिया ऐसे क्या करना है, तब जाके आपका आता है ये एंड सब। ये बताता है कि मेरा सब से शुरू करके ऑल द वे टिल एंड सब, ये वाला पार्ट एक सब रूटीन है। ऐसे ही मैं और भी सब रूटीन्स बना सकता हूँ। तो जैसे मान लो एक और सब रूटीन बनाया कि मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम इनपुट ले लें कि कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ये उस वैल्यू को फाइंड करके हमें पोजीशन बताते हैं। या इसका और यूज क्या होता है कि जैसे मान लो आपको अब फाइल्स आ रही है बहुत सारी, तो आपको इंस्टेड ऑफ कि आप खुद से कॉपी पेस्ट करो फाइल्स को, आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो वीबीए में कि मैं बस फाइल का पार्ट डाल दूंगा, जैसे ही मैं वर्कबुक खोलूँ वो मुझसे पूछेगा फाइल का पाथ बताओ, मैं फाइल का पार्ट डाल दूंगा, फिर ये फाइल को खुद ही फेच करके ले आएगा और उसमें जो भी हमें काम करना है वो खुद कर देगा। तो इसमें बस आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है एंड थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा भी कि यार यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट लिखा हुआ है, प्लान लिखा है, तो काफी इजी टू अंडरस्टैंड होगा।
पर इसमें अभी बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल कर रहे हैं, तो आपके और भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। जैसे मान लो आपका कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, फिर आता है आपका लूपिंग का कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे काफी सारे और कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, जब वो सीख जाओगे उसके बाद आप वीबीए कर सकते हो। तो जैसे मान लो पाइथन सीख ली, उसके बाद अगर आप वीबीए ट्राई करोगे तो इजीली समझ पाओगे, पर विदाउट हैविंग प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है वीबीए को सीखना। एंड वीबीए वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टू लर्न। ठीक है, क्वेरी नहीं हुआ, क्वेरी होता है कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे आप इसको कह रहे हो कि ये काम करके दे मुझे। हाँ, यस, क्या कह रहे हो? एसक्यूएल में ये नहीं होता जो हमने लिखा है, एसक्यूएल में आप क्वेरीज लिखते हो, राइट, पर यहाँ पे आपने ऐसे बोला है कि ये काम करना है। एसक्यूएल में जो आप लिखते हो उसको हम बोलते हैं कि अपने डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप इससे कह रहे हो कि ये काम कर। पाइथन की कोडिंग सिंपल होती है कंपेयर टू वीबीए या एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तभी आज मतलब अभी जो इंडस्ट्री में पाइथन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए क्योंकि इट्स इजी टू लर्न, कोई भी सीख सकता है और उसमें काम भी जल्दी हो जाता है। तो लर्निंग कर्व भी बहुत छोटा है, साथ में उसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कूल। तो अब जैसे हमने मान लो ये बना लिया, ठीक है, ये हमारे वर्कबुक में सेव हो गया। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, एक्सेल में आते हैं एक बार, ये हटा देते हैं। सो लेट्स से ऑर्डर टेबल में कूल। सो लेट्स से मैंने ऐसे एक डब्बा बना दिया, तो मुझे क्या करना है अब कि ये मेरा बटन की तरह काम करेगा। तो टू मेक इट वर्क लाइक अ बटन, कि मैं इसको दबा दूं और फिर मेरे जो भी ऑर्डर आईडी में डुप्लीकेट्स हैं वो हट जाए, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो करा, जितने भी मैक्रोज हमारे पास होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। इस पे क्लिक करा, ओके। अब जब मैं इसको दबाऊंगा, हाँ वो क्योंकि हमने कोड कर रखा है ना कि खुद ही शीट ऐड कर दे, है ना, तो इसलिए इसने खुद शीट ऐड भी कर दी और जो भी हमने कोड करा था एग्जैक्टली वो चीज हो भी गई। एस, हाँ यस। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पर ऑर्डर्स में देर आर 10,000 अप्रोक्सीमेटली 10,000 वैल्यूज, पर इधर पे देर आर ओनली 5,000। तो डुप्लीकेट रिमूव भी हो गया। वेरीफाई करने के लिए भी कॉपी करा, इसलिए यूनिक ही लगा था, यूनिक। तो इसने खुद ही, क्योंकि हमने वो पूरा कोड ही लिखा था कि डुप्लीकेट हटाने हैं, तो इसने वही चीज कर दी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज। तो आप अपना पूरा एक वो बनाते हो प्रॉपर एक सिस्टम कि मैं जब भी फाइल खोलूं मेरे पास ये सारे ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में आप पहले मैक्रोज बनाओगे, फिर उन ऑप्शंस को आप असाइन कर दोगे। तो आप ऐसे कर सकते हो कि गेट फाइल, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, गेट डेटा फ्रॉम फाइल करा तो उसके बाद फिर आ जाएगा कि कौन सी फाइल चाहिए, उसके लिए प्रॉम्प्ट करो कि मतलब जैसे ये होता है ना, हम लोग ये करते हैं फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ओ जब करते हैं, या चलो नोटपैड पे दिखा देता हूँ, कंट्रोल ओ करा तो यहाँ पे आ रहा है कि कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो ऐसे ही आप ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि मैं एक बटन बना दूं एक्सेल में, जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूं मेरे पास एक ऐसे डायलॉग बॉक्स आ जाए, ये वाला, कि मुझे कौन सी फाइल चाहिए। फाइल लेने के बाद फिर मैं बता दूंगा कि मुझे अब इस फाइल से डेटा चाहिए, फिर उसके बाद उस पर और क्या काम करना है कि अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में सम करना है, जो भी करना है। तो ये सब चीजें मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ यूजिंग वीबीए को। और इसके लिए ऐसा नहीं होता कि आप एक ही सब रूटीन बनाओगे, अलग अलग भी बना सकते हो। ठीक है, सो इसको करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एसक्यूएल या पावर बीआई वगैरह होगा। ये एडिशनली वैसे करवाते भी, आई थिंक वीबीए का अलग ही कोर्स चलता है वैसे,
ठीक है, बट अगेन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर है? वैसे कोई डाउट है? ठीक है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो आप खुद से व्हाट यू कैन डू इज कि जो भी हमने जैसे काम करे रहे कि हमने पहले यूनिक निकाला, फिर हमने उसका सम करा जो भी वैल्यूज का, तो सम एफ वगैरह काउंटर वगैरह करके आप मैक्रो रिकॉर्ड कर दो, उसमें आप काम करते रहो जो भी सम एफ वगैरह करना है, एंड देन स्टॉप रिकॉर्डिंग, फिर आप कोड देख लेना कैसे बनता है, बट अगेन इट्स नॉट वेरी यूजफुल टू डू, ठीक है। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, एक तो आपके दो फंक्शंस हैं, इफ, सब्स्टिट्यूट और इंडेक्स मैच विद एग्रीगेट फंक्शंस, ये तीन चीजें आज कवर करते हैं। सो इफ पे आते हैं अगर हम लोग, ओके, सो सेल्स से प्रॉफिट का भी बना लेते हैं। राइट, so हमने सेल्स एंड प्रॉफिट के लिए बना लिया, तो मेरे पास अभी ये जो आ रहा है दिस इज टोटल प्रॉफिट ऑफ माय ऑर्डर, एंड सिमिलरली आ रहा है टोटल सेल्स ऑफ माय ऑर्डर। अब आता है आपका इफ फंक्शन पहले। सो इफ इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ कहता है कि पहले मेरी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया अगर ट्रू हुई तो क्या होना चाहिए, और अगर क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई होती तो फिर क्या होना चाहिए, तो रिजल्ट इफ फॉल्स। ठीक है, ये सिर्फ काम करता है जो आपकी क्राइटेरिया, जैसे मान लो दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, येस और नो टाइप का। पर अगर मान लो मेरी क्राइटेरिया में एक से दो से ज्यादा चीजें हैं, दो से ज्यादा आउटकम होते हैं, इन दैट केस हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। सो अब ये काम कैसे कर रहा है, एक second। ओके, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं पहले इसमें। तो अभी मेरे पास दो ही कंडीशंस हैं, या तो ये प्रॉफिटेबल होगा ऑर्डर या नहीं होगा। तो सिंपली क्या करा, इफ ये वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर यहाँ पे लिख दे ट्रू, अदरवाइज लिखते हैं फॉल्स। ये बुलियन वैल्यू होती है, टेक्स्ट आता है आपका डबल उसमें कोट्स में। तो आप जैसे ट्रू लिखते हो, मैंने मान लो कोई और वर्ड लिखा जैसे एप्पल टेक्स्ट की तरह आ रहा है, पर जब मैं ट्रू या फॉल्स लिखता हूँ तो आप देखोगे थोड़ा सेंट्रल में आ रहा है। इसको मैं अगर नॉर्मली भी लिखूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपर और सेंट्रली लाइन हो गया। तो ये आपकी स्पेशल वैल्यू होती है विच इज बुलियन वैल्यू। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया इससे फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो, अच्छा ग्रेटर देन जीरो कॉमा,
ठीक है। तो मैंने एक बोला कि अगर मेरी सी कॉलम में जो वैल्यू है इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो फिर दिखा दे कि हाँ प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज कह दे प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने क्या करा, जो नॉन प्रॉफिटेबल है उनको फॉल्स कर दिया, साथ में जो 0 है उनको भी फॉल्स कर दिया। पर जो ये है क्या कहते हैं, लेट्स से इसको एक और चीज में कन्वर्ट करते हैं। मेरे को देखना है कि वेदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अभी तो हमने प्रॉफिटेबल बना दिया, यस और नो। पर अब मुझे इसे लेबल करना है कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ। सो ओवरऑल चेक करेंगे। ओवरऑल मतलब कि हमें ये चेक करने की अभी ट्रू और फॉल्स निकलवा। हाँ, अब जैसे कह दो कि हमारे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नहीं नहीं, इसी में इसी वाले कॉलम में, इसी वैल्यू में। हाँ ठीक है। सो ये हो गया मेरा कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट है, एंड फॉल्स के केस में यहाँ पे हो गया कि लॉस है। अब जैसे मेरी ये वाली वैल्यूज हो गई, इसमें 0 आ रहा है, 0 लॉस तो है नहीं, ना ये प्रॉफिट है। तो अब मेरी मल्टीपल क्राइटेरिया आ गई। ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ये सीधा इस पे चला जाएगा, फॉल्स पे। अगर हो जाती है तो फिर प्रॉफिट पे आ गया। पर हमारे केस में देयर इज अनदर कंडीशन कि यार 0 होगा तो फिर ब्लैंक छोड़ दे, राइट। -1 करोगे तो प्रॉब्लम, जो नेगेटिव वाले हैं वो आपके हो जाएंगे प्रॉफिट के, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो फिर लॉस। प्रॉफिट और जो सॉरी पॉजिटिव है और जो 0 है वो लॉस के हो जाएंगे। हाँ, इसको उल्टा लिख सकते हैं yes। तो जैसे यहाँ पे तो भी ये सेम ही काम कर रहा है कि 0 के केस में अभी भी प्रॉफिट ही आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि 0 के केस में यहाँ पे ब्लैंक आ जाए। अब यहाँ पे अगर -1 करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास प्रॉफिट में वैल्यू आ सकती है ऐसे, या चलो लेट्स से -0.9। तो -0.9 इज ग्रेटर देन -1, है ना। तो इसको भी कह देगा प्रॉफिट है, पर ये तो लॉस हुआ ना। तो जब आपके नंबर्स ऐसे होते हैं कि उनमें डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, उस केस में ये वाला लॉजिक नहीं बिठा सकते। तो आपको फिर ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा, इतना मतलब ऐसा कोई नंबर चूज करना पड़ेगा जिसमें आपके सारे जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो कैच हो जाए। तो आइडियली तो 0 ही यूज होता है, राइट। इस केस में हमें फिर क्या करना होगा, एक तीसरी कंडीशन और बतानी होगी कि अगर 0 आ रहा है तो फिर ब्लैंक डाल दे। सो वो करने के लिए इसको मॉडिफाई करते हैं। इफ अगर वैल्यू इज ग्रेटर लेस देन 0 तो लॉस हो जाएगा। अब फिर दो कंडीशंस बचती हैं, या तो इट इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अगर इट इज इक्वल टू 0, या चलो ग्रेटर देन 0 बोल देते हैं यहाँ पे, सो C2 इज ग्रेटर देन 0, इस केस में आ जाए प्रॉफिट। पर अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर आ जाए ब्लैंक। ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली आप कैसे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हो इन इफ। ठीक है। ऐसे आप और भी इसमें डिफाइन कर सकते हो मल्टीपल। कूल। ओके। एक तरीका, एक चीज और है वैसे लॉजिकल। अच्छा ये वाले फंक्शन भी करवाई देता हूँ एंड ये करवा देते हैं। ओके।
एंड और जो है ये भी आपके मोस्टली इफ के साथ यूज होता है। इफ के साथ यूज करोगे या फिर इनको ऑन देयर ऑन यूज करते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, इक्वल्स टू पहले एंड ही कर लेते हैं। सो मेरे को ये देखना है कि जो भी ऑर्डर जिसमें मेरी कैटेगरी है टेक्नोलॉजी, और लेट्स से प्रॉफिट जो है वो 0 से ज़्यादा है, सो प्रॉफिट ग्रेटर देन 0, मुझे वो वाले सारे रो चाहिए, ठीक है। तो फिर इक्वल टू एंड, पहले मैंने लिखा कि मेरा जो कैटेगरी की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू टेक्नोलॉजी, साथ में एक और जो मेरी क्राइटेरिया है, जो मेरी प्रॉफिट की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जैसे ये वाला है, इसकी सब कैटेगरी आ रही है ऑफिस सप्लाईज, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि वो वाले रोल्स जहाँ पे कैटेगरी इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी एंड प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों ही चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको ड्रैग कर देते हैं। तो अगर इसमें हम देखें, यहाँ पे मोस्टली ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर ही आ रहा है, पर साथ में टेक्नोलॉजी भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो बेसिकली इन दिस केस जहाँ पे भी फॉल्स है, पहले वो देख लेते हैं। फॉल्स में कुछ कुछ प्रॉफिट की वैल्यूज हैं जो ग्रेटर देन 0 है, पर कैटेगरी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ गया। और उसके अलावा कुछ कुछ जगह कैटेगरी इज टेक्नोलॉजी, पर जो मेरा प्रॉफिट की वैल्यू है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 0, या तो 0 या नेगेटिव है, तो वहां पे भी फॉल्स आ गया। तो आपका जो एंड है वो काम कैसे करता है? हाँ, हाँ इसमें भी लगा सकते हो। सो बेसिकली तो यहाँ पे सॉरी, इस एंड में ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड पे वैल्यू फॉल्स होती है, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू फॉल्स होती है और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू फॉल्स होती है, तो आपको रिजल्ट भी फिर फॉल्स ही आएगा। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू फॉल्स है और राइट हैंड साइड पे वैल्यू ट्रू है, तो भी फॉल्स आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रू है, राइट हैंड साइड पे फॉल्स है, तो भी फॉल्स आ जाएगा। और अगर दोनों साइड ट्रू है, तो फिर ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज, ठीक है, ये कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, ये ट्रू आ गया, पर प्रॉफिट इज नॉट ग्रेटर देन 0, मतलब प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 में फॉल्स आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? फॉल्स। लाइकवाइज इसका जो उल्टा केस था, इसका जो उल्टा केस है कि अब मेरे पास वो सारे वैल्यूज हैं जहाँ पे प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, पर और जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, सॉरी टेक्नोलॉजी फंड हो गया, ठीक है। इन जगह पे आपका आ गया फॉल्स आ गया इन केस ऑफ ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर, बट आप देखोगे टेक्नोलॉजी केस में ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है।
कूल। ऐसे ही आपका आता है एक और का फंक्शन। और में भी सेम लॉजिक होता है, सिमिलर मतलब एक वैल्यू एलएचएस में होगी, एक आरएचएस में होगी, और एक आपका ये आउटपुट आ गया। अगर ये फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, तो ये मुझे दे देगा फॉल्स। अगर लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है और राइट हैंड साइड ट्रू है, तो फिर ये ट्रू दे देगा, क्योंकि ये कह रहा है या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो इधर केस में पास ट्रू तो एक आ ही रहा है। सिमिलरली ट्रू एंड फॉल्स लिखा, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा कि ये ट्रू आ रहा है या ये ट्रू हो सकता है, दोनों में से कोई भी होगा तो मैं आउटपुट भी ट्रू ही दूंगा। अदरवाइज मेरे दोनों ट्रू होते हैं अगर, तो भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू है। ठीक है। अब ये यूज कैसे हो रहा है, इक्वल्स टू इफ एंड मेरी कैटेगरी इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे देखते हैं अदर्स में क्या होता है। अदर्स में कुछ कुछ जगह मेरा टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, पर इन दो केसेस मेरा प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब लॉस है। वरना एक दूसरा हमने जो फ्लैग बनाया है वो ये है कि मेरा प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी है, वहां पे ये आ रहा है। एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये होता है तो फिर प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी आ जाए। अदरवाइज अगर टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, इफ कैटेगरी इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी, कॉमा प्रॉफिट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आ जाए सेकेंड नॉन प्रॉफिट। तो ऐसे मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया भी बता सकते हैं इसको अगर ब्रेक। कहाँ पे ये नहीं सर, वो प्रॉफिट का डी वाला, इसमें भी प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रॉफिट की वैल्यू या तो जीरो से कम हो या उसके बराबर की, तो इन दोस केसेस नॉन प्रॉफिट होगा। मतलब मैं लॉस नहीं बोल रहा पर प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो नॉन प्रॉफिट। इसको ब्रेक डाउन अगर करते हैं हम लोग, पहले हम लोग आते हैं इस कंडीशन पे। तो पहले ये वाली कंडीशन पूरी चेक हो रही है। अब ये वैल्यूएट कैसे हो रहा है, पहले ये वाला पार्ट इवैल्यूएट होगा, ये आ सकता है ट्रू या फॉल्स। तो फिर कैसे बनाइए, इफ एंड, अगर हम पहली रो की बात करें, एक तो ये ले लेते हैं,
ये 3 वैल्यूज हमारे पास, ठीक है। सो पहले केस में ये वाला फंक्शन कैसे काम करेगा, या ये वाला फॉर्मूला कैसे काम करेगा? इफ एंड ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज इज नॉट इक्वल टू टेक्नोलॉजी। दूसरा वाला हो गया ट्रू, क्योंकि ये जो 5.55 है दिस इज ग्रेटर देन 0। फिर आएगा या तो प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी या अदरवाइज जो भी चीज़ है। अदरवाइज फिर ये वाली चीज अगेन ये फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, पहला सोल्यूशन हुआ ये, मतलब पहले जो स्टेप बाय स्टेप एक्सेल चलेगा वो, ठीक है। अब एंड कैसे काम कर रहा है, अगर फॉल्स और ट्रू है तो ये फॉल्स में हो जाएगा वैलिड, है ना। तो यहाँ पे हो गया फॉल्स, और फिर यहाँ पे दोबारा से आते हैं फॉल्स एंड फॉल्स है, तो मतलब ये हो गया आपका फॉल्स। तो ये क्या करेगा फिर, फॉल्स आ रहा है तो ये सीधा फिर रिजल्ट इन फॉल्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये हटेगा हमारा पूरा। इसको हटा देते हैं एक सेकंड। अब आते हैं हम लोग इस पे। अब दोबारा से ये आ रहा है फॉल्स, तो ये इसको स्किप कर देगा क्योंकि ये ट्रू के केस में आता है, ये भी हट गया। तो यहाँ पे अदर्स आ गया, तो जहाँ पे मेरा ऑफिस सप्लाईज और 5.5512 आ रहा है वहां पे आ रहा है अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू थी, कहाँ गई, कहाँ लिखी है, अच्छा एक सेकंड। अब दोबारा से हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये तो आ गया ट्रू, ये भी आ गया ट्रू। अब इसमें एंड आपका इवैल्यूएट होगा, ये पूरी चीज बन जाएगी ट्रू, है ना। तो ट्रू के केस में मैं सीधा जाऊंगा रिजल्टेंट ट्रू में, है ना, और ये चलेगा ही नहीं फिर। तो फिर मेरी वैल्यू आ गई प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी। तो यही आ रहा है प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी। अब ऐसे ही एक और हमने एग्जाम्पल लिया है, एक सेकंड। ठीक है, इसमें ये चीज होगी ट्रू, ये चीज हो गई फॉल्स, तो ये पूरी चीज ही फॉल्स हो गई एंड वाला। तो ये वाला हमारा पूरा हट ही जाएगा पार्ट। फिर आते हैं इस पे, क्योंकि अगर ये हट गया तो फिर हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। इसमें ये चीज होगी ट्रू, ये हो गया मेरा ट्रू क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो जब ये वैल्यूएट होगा फंक्शन, हाँ ये हो गया ट्रू। अब ट्रू के केस में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा नॉन प्रॉफिट में, इस पे आएगा ही नहीं, ठीक है। सो आपका इफ ऐसे ही काम करता है। आप इसमें एंड यूज कर सकते हो अगर मल्टीपल क्राइटेरिया है, या फिर सिंगल क्राइटेरिया तो फिर सीधा वो क्राइटेरिया लिख दो। और उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे जब आप ये चीज बना रहे होगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, जैसे मान लो ये अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यार ये तो बहुत सारे हमने फंक्शन एक साथ डाल दिए, तो कैसे लॉजिकली लिखेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप चल लो,
पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट क्राइटेरिया ये शुड बी इक्वल टू टेक्नोलॉजी, और दूसरी क्राइटेरिया है कि प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको बना भी देते हैं ढंग से, चेकिंग फॉर टेक प्रॉफिट ग्रेटर देन 0, ये लिखा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ चेक करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंड सो ये होगी मेरी फर्स्ट क्राइटेरिया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्राइटेरिया पे। सेकेंड क्राइटेरिया थी टेक्नोलॉजी एंड लेस देन इक्वल टू 0। सो वो तो हमने यहीं पे चेक कर लिया पहला, और चेकिंग फॉर प्रॉफिट लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल्स टू, और क्राइटेरिया 2 के लिए लिखेंगे इक्वल्स टू एंड, पहला तो टेक का था वो, दूसरा हो गया चेकिंग फॉर क्राइटेरिया 2। ठीक है, अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपना इफ फंक्शन लिखना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा इफ पहली क्राइटेरिया तो क्या करें, प्रॉफिट एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी पहली क्राइटेरिया इफ प्रॉफिट इन टेक क्राइटेरिया 2 ऐसे ब्रेक डाउन करके लिखा। जब हमारा रफ में काम हो गया, फाइनली इसको जब जैसे प्रॉपर हमने बना लिया जो भी बनाना था, उसके बाद जाके आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पे भी जैसे AB2 लिखा हुआ है, AB2 का जो भी फॉर्मूला है वो कॉपी करके मैं अपने इस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर देता हूँ। तो इससे आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर सकते हो जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड है पर वो स्टेप बाय स्टेप, हाँ तो जब स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसे ही करना होता है, शुरू में ऐसे ही करोगे आप काम, बट जब फाइनली आप उसको बना दोगे प्रॉपर, तब आपको जो इतने सारे कॉलम्स आपने एक्स्ट्रा बनाए हैं उनको हटाना होता है। तो फिर पहले आप यहाँ से वही बना लो स्टेप बाय स्टेप रफ में, इसे कॉपी कर दो, यहाँ पे प्लेस कर दो। सेम चीज यहाँ पे अब जैसे Z2 आ रहा है, तो Z2 में ये है मेरा फॉर्मूला, ये कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मुझे इनकी जरूरत है ही नहीं फिर। क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ओके, ओ सॉरी माय बैड। यहाँ पे भी आ रहा है ना X2 और Y2, सो ये वाले हमें वो करने हैं। हाँ तो इसको भी फिर कॉपी कर देंगे, जहाँ पे भी इस वाले फॉर्मूले में X2 आ रहा है वहां पे हम ये डाल देंगे पेस्ट, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं क्योंकि अब रेंज तो रही नहीं है। सिमिलरली इधर पे भी पेस्ट, फिर आ रहा है AA2 कॉपी, AA2 यहाँ पे डाला, और दूसरा क्या है Y2, तो Y2 में और अब इसमें आ रहा है U2 वगैरह। ठीक है, मतलब एक्स से लेके AB तक के कोई कॉलम नहीं आ रहे, हमने उनको रिप्लेस कर दिए। अब हम इन्हें हटा सकते हैं, अभी भी आ रहे हैं कुछ।
मुझे तो चलिए, ठीक है। तो ऐसे आप पहले स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर सकते हो, फिर आप उसको और मतलब कंबाइन कर दो एक से टू मेक दिस फॉर्मूला। तो जरूरी नहीं होता कि आप स्टार्टिंग से ऐसे पूरा लिख दोगे, ब्रेक डाउन करके भी लिख सकते हो, पर अल्टीमेटली आपको यही लिखना होता है, क्योंकि फिर आप अननेसेसरी बहुत सारे कॉलम्स बना रहे हो जो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, सो आई गेस इफ फिर कवर है, इसमें और कुछ नहीं होता, एक हटा सकते हैं एक। ओके, नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट। सो सब्स्टिट्यूट आपका सिंपल एक टेक्स्ट फंक्शन है। सो फॉर एग्जांपल, सो सब्स्टिट्यूट ने क्या करा है बेसिकली, सब्स्टिट्यूट लिखा, पहले मैं लूंगा वो वाला टेक्स्ट, मुझे अगर कोई भी मान लो अपने टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट वैल्यू है, उसमें कुछ चीज को रिप्लेस करना है विद समथिंग एल्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट से वो चीज कर सकता है, बेसिकली रिप्लेसिंग अनदर वैल्यू। ठीक है, सो अगेन सब्स्टिट्यूट, मैंने लिया जो मेरा टेक्स्ट है ओरिजिनल, उसमें से मुझे क्या चीज हटानी है, लेट्स से मुझे स्पेस हटाना है मान लो। ठीक है, तो जो हम ट्रिम के थ्रू करते हैं वही चीज इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पे डालना है इंस्टेड कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं स्पेस हटाना चाहता हूँ, तो मेरा स्पेस अब हट गया, रिप्लेस हो गया। ऐसे ही मान लो हमें ये करना है कि सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे मेरे पास एक और आर्ग्यूमेंट आ रहा है इंस्टेंस नाम। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको वो कौन सा, या अगर आप कोई भी इंस्टेंस हम लिखते हो, नहीं लिखते हो मतलब सप्लाई नहीं करते, तो ये क्या करेगा, जितने भी स्पेसेस होंगे वो सबको ही हटा देगा। पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पहला वाला रहने दे, दूसरा हटा दे। तो पहले वाला इसमें एक ही है तो वो रह रहा है, सब में एक ही है तो फिर एक ही रहेगा यहाँ पे। इसका थोड़ा वैलिड एग्जांपल अगर करें, लेट्स से यही देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट, मुझे करना है ई को रिप्लेस विद लेट्स से 3, और मुझे हर बारी जो दूसरा वाला ई आ रहा है उससे ही करना है। यहाँ पे एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं तो वो रिप्लेस नहीं हुआ, यहाँ पे भी एक ही है, इसमें क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड, ओ ओके, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल ही है, एक स्मॉल लोअर केस ही है, हमने इसे बोला कि लोअर केस ही को ही करना है। अब जैसे मान लो मुझे इसमें अभी भी चाहिए कि जो मेरा पहले वाला ई है वो भी कंसिडर हो, है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, अब इसमें दूसरा वाला ई रिप्लेस हो गया। एंड इसको एक और काम करते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है इसको प्रॉपर कर देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, लोअर केस कर रहा है, तो बेसिकली पहले क्या हुआ, पहले लोअर केस में आपका कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद उसमें ई रिप्लेस हो गया विथ 3, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट लगा रखा है,
फिर जब ये वाली वैल्यू बन के आ जाती है, अच्छा ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ अगेन। पहले मैंने लिखा ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर मेरे फंक्शन में मैंने लिखा सब्सटीट्यूट कॉपी, सब्सटीट्यूट का मुझे ये रिजल्ट आया, पहले लोअर लगा था, फिर सब्सटीट्यूट का आया रिजल्ट, उसके बाद फिर इस पे प्रॉपर लगा दिया, ठीक है। तो हर बारी आपका जो इनर मोस्ट फंक्शन होता है बेसिकली, आपकी वैल्यू यहाँ से बनना शुरू होती है बनते बनते फिर वो चेंज होती रहती है जितनी बारी आप करो। इफ में भी यही हो रहा था, पहले हमारा फंक्शन कैसे चले रहे, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो सब्सटीट्यूट हो गया एक आपका। हाँ जी, हाँ इफ वाला कहाँ पे लिखा था, हाँ ये शेयर, ओके। सब्सटीट्यूट हो गया, इनको वैसे ये आपके टेक्स्ट फंक्शन नहीं होते, इनको लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं, लॉजिकल, क्योंकि ना तो ये वैल्यू को एग्रीगेट कर रहे हैं, ना ये टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, इनको नंबर के साथ भी काम करो, हाँ ट्रू और फॉल्स देते हैं, तो इसलिए इनको लॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं। आपका अब एक चीज बचता है विच इज दिस इंडेक्स मैच विद एग्रीगेट फंक्शंस। सो लेट्स से अब वापस से हम आते हैं ऑर्डर्स टेबल पे। मैंने इसमें लिया, लेट्स से शिप मोड के हिसाब से हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, सो यूनिक शिप मोड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे चाहिए सेल्स, तो ये कॉपी कर लेते हैं। Shit. मैंने अपने ये ओरिजिनल हेडर्स कॉपी कर लिए, तो इंडेक्स मैच के थ्रू मैं सेल्स वगैरह ला सकता हूँ, राइट। पर मुझे क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं अगर अपना हेडर चेंज कर दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन ही बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऑल डे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है वो चेंज, हेडर जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। पर मुझे देखनी है यहाँ पे वैल्यू अब, तो जैसे मुझे देखना है टोटल मतलब एवरेज डिस्काउंट कितना हो गया या टोटल सेल्स वगैरह कितना हो गया। सो पहले हम आते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स यही काम करता है ना कि हम कोई भी जो भी कॉलम नेम है वो ला सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रो। पर हमें अब एक पर्टिकुलर रो नहीं चाहिए, हमें सारी रोज चाहिए जो डिस्काउंट वाले कॉलम में आ रही है। तो मेरा एरे हो गया अगेन पूरी टेबल, ओरिजिनल टेबल जो होगी, कॉमा, रो नंबर क्या है, रो नंबर मुझे सारे चाहिए, तो ये तो चेंज होते रहता है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9995, तो ये सिर्फ 995 वाली वाली रो लाएगा। मुझे चाहिए सारी रोज, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब आता है आपका कॉलम नंबर क्या है, तो कॉलम नंबर हम मैथ से निकाल लेंगे। मैच लुकअप वैल्यू है मेरी जो यहाँ पे आ रही है B1 में, लुकअप एरे होगी मेरी जहाँ पे मुझे हेडर मिलेगा, हेडर मुझे मिलेगा यहाँ पे, और मुझे एग्जैक्टली सेल्स या जो भी ट्रेंड चूज करे वही चाहिए। ये करा, और एक ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ, सम लगा दूंगा,
सो अब अगर मैंने क्या करा, क्वांटिटी कर दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। सिमिलरली मैंने सेल्स करा तो सेल्स चेंज हो गया। ठीक है, जो हमने मैच लगाया है, जो हमने इंडेक्स लगाया उसको, उसके मैच में कॉलम लिखा है। रो एक्सेल में जब आप इंडेक्स में रो 0 लिखते हो तो फिर वो सारी रोज दे देता है, रिटर्न कर देता है। हाँ, मैच आपको तब लगाना था जब आपको जो मतलब लिस्ट में पहली वैल्यू आ रही है ना, यही था ना हमारा। क्या कह रहे हो? जीरो अगर मैच लगाते जैसे जो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि जैसे मुझे चाहिए स्टोरेज की वैल्यू, तो स्टोरेज की जो पहली वैल्यू आ रही है वो ले आएगा। जैसे मुझे अगर मैंने यहाँ पे चूज करा लेट्स से स्टैंडर्ड क्लास है ना, तो हम लोग वैसे क्या लगा रहे थे मैच में, सॉरी इंडेक्स मैच में, इंडेक्स मेरा रो वैल्यू और मेरी कॉलम वैल्यू। तो ये क्या करता कि सेल्स के केस में जैसे ये जाता स्टैंडर्ड क्लास में, कहाँ पर है शिप मोड, एक सेकंड। ठीक है, ये जाता है, ये देखता है जैसे स्टैंडर्ड क्लास है, तो जहाँ पे से स्टैंडर्ड क्लास पहली बार मिल जाता, ये उस वाली रो पे जाता और उसकी सेल्स की वैल्यू उठा के ले आता। तो उसमें मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू आती, सिंगल वैल्यू। हाँ, सिमिलरली जब मैं यहाँ पे आता सेकंड क्लास पे, है ना, क्योंकि अब मेरा अगेन वो वैल्यू चेंज हो गई, लुकअप वैल्यू इन केस ऑफ रो। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखता सेकंड क्लास, ये आ रहा है सेकंड क्लास, मैंने चूज करा हुआ भी सेल्स का कॉलम, तो ये मुझे ये वाली वैल्यू दे देगा। तो मुझे हर बारी एक वैल्यू आ रही है अगर मैं नॉर्मल यूज करता हूँ तो, मतलब जैसे कि अपनी टेबल आ रही मैच और मैच। पर जब मैं जीरो लिख देता हूँ, जीरो के केस में क्या करते हैं, सारी की सारी रोज रिटर्न कर देगा उस कॉलम की। तो मैं डायनामिकली फिर अपने कॉलम्स को मतलब चेंज कर सकता हूँ। किसको? इसको ड्रैग करना क्या कह रहे हो, सॉरी? ये कर रहे हैं सारे सेल्स का पूरी वैल्यू, वो नहीं स्टैंडर्ड क्लास अलग नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरा वो करा है ना सेल्स का करा। अब मुझे ये पर करना है लॉजिक कि मेरा स्टैंडर्ड क्लास के हिसाब से फिल्टर हो जाए। नहीं, तब मैच लगाओगे तो एक ही वैल्यू आएगी, पर एक वैल्यू आएगी ना, पर मुझे तो चाहिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज। हाँ, तो मुझे सम चाहिए, उसके लिए तो सारी वैल्यू चाहिए होंगी। तो मेरे पास अभी ये आ गया, इस अभी सम हटा देते हैं इसमें से। ये मेरी सारी वैल्यूज आ गई इन द प्रॉफिट कॉलम फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने प्रॉफिट चूज करा हुआ है। इसको अगर सेल्स कर देता हूँ तो सेल्स की सारी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए कि ये मेरी वैल्यू फिल्टर हो जाए बेस्ड ऑन जो भी वैल्यू यहाँ पर है ना। तो फिर इसमें क्या करते हैं, फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर में कैसे कर रहा हूँ कि मेरा कहाँ गया, ऑर्डर्स में शिप मोड इक्वल्स टू जो भी वैल्यू ये यहाँ पे चूज करिए। क्या हो गया, कुछ गलत करेगा, एक सेकंड। ऑर्डर्स, ओ सॉरी, रेंज सेम होनी चाहिए, E1999। अब मेरे पास आप देखोगे कुछ कमी वैल्यूज आ रही हैं, वैसे 10,000 वैल्यूज आ रही थी, अभी कुछ अप्रोक्सीमेटली 6,000 वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ की वो वाली सारी वैल्यूज हैं, काउंट देख लेते हैं, चलो काउंट कंपेयर कर लेते हैं। ये आ रही है 5968 वैल्यूज। ठीक है, फॉर कौन सा करा अभी, स्टैंडर्ड क्लास। ऑर्डर्स पे आया, मैंने स्टैंडर्ड क्लास चूज करा, स्टैंडर्ड ही था ना, 5968। ठीक है, अब मैं इसका सम निकाल लेता हूँ, है ना। और इसमें क्या करते हैं, फ्रीज कर देंगे सारा कुछ।
ये करा फ्रीज, हमारा कॉलम फ्रीज हो जाएगा, नहीं सॉरी रो फ्रीज हो जाएगी, पूरी कॉलम फ्रीज करा, कुछ गलत करा क्या ये, दिस इज थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सम एफ ओनली। अच्छा अब एक चीज और करते हैं इसमें कि अभी तो हमें दिख रहा है शिप मोड के हिसाब से सेल्स और मतलब जो भी अलग अलग मेजर्स हैं मेरे, पर अब मैं मान लो यहाँ पे शिप मोड की जगह कुछ और डाल दूं तो मुझे उसके हिसाब से सम आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, पहले अगेन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इक्वल्स टू इंडेक्स, सॉरी एक सेकंड, पहले क्या करना है, अपने सारे हेडर्स एक तो चूज कर लेते हैं क्या है, तो मुझे इन चारों के अलावा बाकी सबका देखना है जो भी है ना, राइट। सो यहाँ पर है ऑल्ट ए वी लिस्ट, ये मेरे सारे जो भी डिमेंशन है वो आ गए। तो मैंने आई थिंक कल बताया था डिमेंशन मेजर का कॉन्सेप्ट, या नहीं बताया था? प्रैक्टिकली नहीं, वो तो बस एक डेफिनेशन है। क्या होता है डिमेंशन मेजर?